सबसे पहला लैब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीपीएन का, एंड आई बिलीव लैब नंबर है ये 7। हाउ टू कॉन्फ़िगर ओपन बीपीएन सर्वर इन AWS। देखो, सबसे पहले तो ओपन बीपीएन सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको याद रखना है कि एटलीस्ट वन पब्लिक सबनेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना IGW के ओपन वीपीएन सर्वर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये पूरा आपको याद रखना है कि पब्लिक सबनेट हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि कस्टमर मैनेज्ड है। और पब्लिक सबनेट में भी एक रिकमेंडेशन ये है कि इलास्टिक आईपी आपको ओपन वीपीएन सर्वर के लिए लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपके जो प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं अपने लैपटॉप में, एंड यूजर्स वो इलास्टिक आईपी के बेसिस पे करते हैं। तो एक इलास्टिक आईपी, इनफैक्ट हम चाहे तो पब्लिक आईपी भी ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी का मैंने आपको बताया था दैट इज नॉट डायनेमिक। तो हमें एक स्टैटिक पब्लिक आईपी अगर चाहिए तो आप एक इलास्टिक आईपी रिजर्व करके चलें फॉर ओपन वीपीएन सर्वर। और नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, बस यही प्राइमरली है, आपके पास एक पब्लिक सबनेट होना चाहिए और एक इलास्टिक आईपी आपको अपने वीपीएन सर्वर के लिए रेडी करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ओपन वीपीएन सर्वर AWS ने क्या कर रखा है, आपको एक EC2 इंस्टेंस के अंदर ही रेडी टू यूज वीपीएन का सेटअप आपको दे रखा है। उसको आप जनरली एक AMI आईडी के थ्रू लॉन्च करके वीपीएन सर्वर आप सेटअप कर सकते हो, लेकिन उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सिंपल कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी भी रीजन में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो मुंबई रीजन में हमारे पास ऑलरेडी 2 बीपीसीज अवेलेबल हैं, ठीक है, और दोनों बीपीसीज में पब्लिक सबनेट्स हमारे पास अवेलेबल है। लेट सपोज अगर आप कस्टम के लिए सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे भी हमारे पास पब्लिक सबनेट्स अवेलेबल हैं। सेम ऑर्डर में आपको करना क्या है, सिंपल EC2 सर्विस को चूज करके पहले बीपीएन सर्वर का एक EC2 इंस्टेंस आपको प्रोविजन करना है। करना क्या है, आपको क्लिक ऑन रनिंग इंस्टेंसेस, बट यू नीड टू चेंज द रीजन एज वेल। तो मुंबई में हम ये सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक है। जिस रीजन में आपके सर्वर्स हैं वहां पे ही आपको VPN सेटअप करना होगा, ठीक है। तो इस सर्वर को मैं आई कैन टर्मिनेट दिस सर्वर, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। इसके बाद आपको सिंपल कम्युनिटी एमआईज में जाना है। AWS मार्केट प्लेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ओपन VPN। ओपन VPN आप जैसे ही टाइप करोगे ना, तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या कर रखा है, एक आपको सर्टेन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो VPN का जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, OS का मैं आपसे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस VPN के सेटअप को रन करने के लिए जो इंफ्रा, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर मैनेज्ड में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे को अपने VPN सर्वर के लिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या लेना है। अगर आपने लोअर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लिया तो जितने भी एंड यूजर्स होंगे, ट्रैफिक उनका VPN सर्वर के थ्रू ही माइग्रेट करेगा, फ्लो करेगा। और जब VPN सर्वर से लेटेंसी हमें मिलता है तो आपने देखा होगा खुद भी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि VPN से हम जैसे ही कनेक्ट होते हैं कमांड्स वगैरह चलने में लेटेंसी आपको मिल रहा है। उसका मीनिंग ये है कि आपको कहीं ना कहीं VPN एंड से स्लो रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो कस्टमर मैनेज्ड VPN अगर आपको सेटअप करना है तो अपने VPN सर्वर के लिए एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज VPN के सॉफ्टवेयर का एडिशनल चार्ज आप AWS को नहीं दे रहे हो। आपसे बोल रहा है कि यूजर बेस इसका लाइसेंस अवेलेबल है। फ्री टीयर में आपको अगर यूज करना है तो मैक्सिमम 2 यूजर आप इस VPN के थ्रू ऑथेंटिकेट करा सकते हो। 2 यूजर्स का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 यूजर्स का आपको चाहिए तो 10 यूजर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, ये भी फ्री टीयर में अवेलेबल है। सेम अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 25 यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो AWS आपसे एडिशनल कॉस्ट नहीं ले रहा है। किस चीज का? ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें एक VPN का सॉफ्टवेयर वो आपको डाल के दे रहे हैं, उसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन
इस AMI को रन करने के लिए जो हार्डवेयर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, तो आपसे बता रहा है कि ये इंस्टेंस के टाइप्स हैं। अगर आपने लेट सपोज ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चूज किया, तो आपको इसका टोटल इतना डॉलर पर घंटे आपको AWS को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये AWS मैनेज्ड है, दैट्स वाई हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी अपने सर्वर का देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट इंस्टेंस टाइप, यानी कि अगर आपने सपोज करो T2.micro के साथ अपने VPN को सेटअप कर दिया, तो T2.micro में 1 CPU और 1 GB आपको रैम और नेटवर्क का भी कोई अच्छा स्पीड आपको नहीं मिलेगा। तो अभी अगर आप इस वाले सर्वर को मल्टीपल यूजर्स को आप बोल देते हो कि इसके थ्रू आप VPN ऑथेंटिकेट कर लेना, तो AWS में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये आपके सामने एक लेटेंसी का इशू आ जाएगा कि यार यूजर्स आपको रिपोर्ट करेंगे कि VPN को जैसे ही कनेक्ट करता हूं तो स्पीड मेरे को डेटा ट्रांसफर करते टाइम या कोई कमांड चलाते टाइम, एप्लीकेशन को एक्सेस करते टाइम स्लो रेस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपने लोअर लिया है। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे को किस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लेना है, एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर मेरे को लेना है। अब एक सर्वर से आपका फिर काम नहीं चलेगा, अगर ये सर्वर आपका डाउन हो जाता है तो VPN आपका कनेक्टिविटी बंद हो जाएगा, यानी कि यूजर्स आपको रिपोर्ट करेंगे कि VPN को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सर्वर्स का हाई अवेलेबिलिटी भी आपको प्लान करना पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले आपने बोला कि मैं अपने इस कस्टम BPC के सर्वर्स को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पब्लिक सबनेट मेरे पास है। तो ये दोनों ही सबनेट मेरे पब्लिक हैं, और आप चाहे तो इसको डिसेबल करके चल सकते हो पब्लिक IP से। जैसे रिकमेंडेशन तो इलास्टिक IP का है, पब्लिक IP अगर आपने लिया और VPN को कभी आपने शट डाउन करके अप किया तो पब्लिक IP चेंज हो जाएगा। और एंड यूजर्स जनरली अपने लैपटॉप में जो VPN की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, आपके VPN सर्वर का, ओपन VPN सर्वर का पब्लिक IP के बेसिस पे ही करते हैं, और वो IP अगर चेंज हो गया तो फिर से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दिस इज द न्यू IP फॉर द VPN कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं इसको डिसेबल ही करके चल रहा हूँ। हम एक मैनुअली इलास्टिक IP क्रिएट करेंगे फॉर द VPN सर्वर। नेक्स्ट, इसको नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, दिस इज माई ओपन VPN सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इसके जितने भी पोर्ट्स यहाँ पे हैं, इन पोर्ट्स को आपको किसी को भी रिमूव नहीं करना, ये ऑल पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस VPN। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जो बनाया है मैंने फॉर OpenSG। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल, लॉन्च किया, इसके लिए भी एक की पेयर का जरूरत है, एंड लॉन्च दी इंस्टेंसेस। इतना करने के बाद हमें कुछ इनिशियल टास्क यहाँ पे इस ओपन VPN सर्वर के लिए पुश करने पड़ेंगे। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आपको करना है, व्हाट हैपेंड। ठीक है, ओपन VPN सर्वर हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजिंग स्टेटस में है, बट हमने अभी इस सर्वर को कोई भी पब्लिक IP असाइन नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इलास्टिक IPs पे जाके एक इलास्टिक IP आपको इस ओपन VPN सर्वर के लिए आपको एलोकेट कर लेना है। ठीक है, क्लिक ऑन एलोकेट, एंड जो इलास्टिक IP आपको मिलता है, एक्शंस पे आपको जाना है, एसोसिएट, और एसोसिएट के बाद सिंपल आपको ओपन VPN सर्वर के साथ उस IP को आपने अटैच कर देना है। ठीक है, तो सर्वर हमारे पास अवेलेबल है, ओपन VPN सर्वर, वी हैव द इलास्टिक IP अवेलेबल। ठीक है, पब्लिक IP हमारा यही है। इसके बाद एक सर्वर और प्रोविजन करना है आपको। याद रखें, जिस VPC के लिए आपने इस ओपन VPN सर्वर को सेटअप किया है, सेम VPC में आपके सर्वर्स होने चाहिए जिनको प्राइवेट IP से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। प्रोडक्शन नेट के सबनेट कोई सा भी आप रख सकते हो, जैसे सबनेट 1 में अगर आपने ओपन VPN सर्वर को प्लेस किया है तो सबनेट 2 में आप आराम से
अपने प्राइवेट सर्वर को, जिसको प्राइवेट आईपी से आप रीच करना चाहते हैं। तो मैंने पब्लिक आईपी असाइनमेंट क्या कर दिया यहाँ पे, डिसेबल, नेक्स्ट। और इस सर्वर का नाम मैंने दे दिया क्या, नेम, दिस इज माय प्राइवेट सर्वर। ठीक है, जिस सर्वर पे मैंने पब्लिक आईपी नहीं लिया एडब्ल्यूएस के क्लाउड में से, उस सर्वर को मेरे को पब्लिक आईपी के थ्रू क्या करना है, तो हमारे पास टोटल दो सर्वर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक हमारा ओपन वीपीएन सर्वर है, एंड दूसरा जो सर्वर्स है, तो यहाँ पे एक फिल्टर मैं लगा लेता हूँ विद रनिंग स्टेटस। जो हमारा सर्वर प्राइवेट सर्वर है, इसके प्राइवेट आईपी को हमें अपने लैपटॉप से पिंग करके देखना है, यानी कि हमारे लैपटॉप से ये सर्वर लॉग इन होना चाहिए। तो अभी आईपी हमारा अनरीचेबल बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाला आईपी जो है हमारे नेटवर्क का नहीं है, 192.168.0.114। एडब्ल्यूएस के क्लाउड में इस वाले आईपी पे एक सर्वर कॉन्फ़िगर है, उस सर्वर को हमें लॉग इन करके देखना है। पहले हमें क्या करना है, बीपीएन सर्वर हमारा रेडी है, कस्टमर मैनेज्ड है। अब देखो, अगर ये बीपीएन सर्वर आपका शट डाउन जाता है ना, तो आप समझ जाना कि रिमोट कनेक्टिविटी आपका लॉस है। तो ये इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि कस्टमर मैनेज में ये चैलेंजेस हैं, तो आपको 2 या 3 बीपीएन सर्वर सेटअप करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बीपीएन सर्वर को लॉग इन करना है, तो उसका पब्लिक आईपी पिक करना है आपको। और पब्लिक आईपी के बाद इस ओपन बीपीएन सर्वर में जो डिफॉल्ट यूजर आपका रहेगा, वो रहेगा ओपन बीपीएन एएस, ओपन बीपीएन एएस के नाम से। और पब्लिक आईपी आपको रखना है, जैसे आपने देखना है कि कौन सा डिफॉल्ट यूजर है, तो कनेक्ट पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे रूट बता रहा है ना, लेकिन अगर आप रूट से देखो, ट्राई करो एक बार लॉग इन करना। अगर आपको वहां पे रूट बोल रहा है ना, वो रूट से आप ट्राई करो, तो रूट से आप लॉग इन करोगे ना, बाद में वो खुद ही बता देगा कि ये वाला यूजर आपको यूज नहीं करना है। जैसे आपने यूज किया रूट यूजर, तो आपको यहाँ पे एक, ठीक है, दे हैव अपडेटेड द AMI एज वेल, बट आपसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज लॉग इन एज द यूजर ओपन VPN AS रेदर देन द रूट। रूट यूजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता, आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन VPN सर्वर को हमेशा CLI से जब भी आप लॉग इन करोगे, तो यूजर आपको यूज करना है कौन सा, ओपन VPN AS। ठीक है, और पब्लिक आईपी आपके VPN सर्वर का। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ यहाँ बीपीएन का करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपसे बार बार बोला है कि दिस इज नॉट इन योर जॉब प्रोफाइल, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्रीमेंट आपको एक्सेप्ट करना है, तो यू विल टाइप द, अगेन आप एक बार डुप्लीकेट सेशन लें इसका, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही आपने लॉगिन किया, टाइप हेयर यस, सिंपल आपको यस यस टाइप करना है। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो पहले, सबसे पहले बीपीएन सर्वर का जो मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है बीपीएन को कनेक्ट करने के लिए, आपसे बोल रहा है कि एडमिन लेवल के टास्क आपको करने हैं, तो ये यूआरएल आपको यूज करना है, दिस इज फॉर द एडमिन टास्क। तो आप अपने ब्राउजर में दोनों यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके रखें, दिस इज फॉर द एडमिन। और सेकंड आपको एक और यूआरएल दिया है कि क्लाइंट को अगर एक्सेस करना है, VPN को कनेक्ट करना है, तो इस वाले यूआरएल पे आप लॉग इन कर लें। ठीक है, दिस इज फॉर द क्लाइंट एक्सेस एंड दिस इज फॉर द एडमिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपसे एक चीज बोल रहा है कि यहाँ पे ना एक यूजर उसने बना के दिया है आपको, किस नाम से, जो ओपन VPN AS यूजर है ना, इसको सूडो प्रिविलेजेस आपके हैं। अगर यहाँ पे सूडो स्विच हाइफन अगर आप करते हो, और यहाँ पे ना एक कमांड चलाओ यूनेम -a, आपको बता रहा है कि मैंने एक उबंटू के सर्वर में
उबंटू बेस एक सर्वर है जिसमें कि IPsec का इंस्टॉलेशन आपको करके दे दिया, और यही आपका ओपन VPN सर्वर का काम कर रहा है, आपके VPN सर्वर का काम कर रहा है। यानी कि उन्होंने रेडी टू यूज एक AMI हमें अवेलेबल करा दिया, दैट्स इट। बट दिस इज कस्टमर मैनेज्ड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपसे बोल रहा है कि एक ओपन VPN नाम का यूजर मैंने पहले से आपको बना के दिया है। ये यूजर क्या है, आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी कि क्लाइंट जब आपके VPN को कनेक्ट करेंगे तो उनको ओपन VPN नाम का यूजर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमें इस यूजर का पासवर्ड भी नहीं पता, तो आपसे बोल रहा है कि जब आप रूट से लॉग इन हो अभी मशीन में, तो आप चाहो तो पास WD कमांड चला के इस ओपन VPN यूजर का एक पासवर्ड आप सेट कर दो। तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया रेडिट के नाम से, रेडिट पासवर्ड इसका सेट हो गया। लेकिन आपसे बोल रहा है कि इस यूजर से शेल एक्सेस आप नहीं कर सकते। शेल जो आप एक्सेस करोगे हमेशा ओपन VPN AS यूजर से, क्योंकि अगर आप देखो ग्रैब करते हो ना इस यूजर को, ओपन VPN आपने इस यूजर को ग्रैब किया कहाँ से, ETC पास WD से, तो आपको बता रहा है कि इस यूजर को जो लॉगिन शेल मिला है ना वो एसविन नो लॉगिन है, यानी कि इंटरेक्टिव शेल नहीं है। अगर इसको विन वैश करके शेल होता तो विन वैश किसको मिला हुआ है, ओपन VPN AS को। सतीश संदीप ये क्लियर है ना? जी सर। यानी कि जो इंटरेक्टिव सेल है वो विन वैश है, दैट्स वाई ओपन VS से हम ओपन VPN AS यूजर से हम लोग CLI एक्सेस कर पा रहे हैं उसका। लेकिन अगर आप इस ओपन VPN यूजर से ट्राई करोगे ना, तो ये आपका, जब तक आप इसको लॉगिन शेल विन वैश नहीं दोगे तब तक कमांड लाइन इससे लॉगिन नहीं होगा। दिस यूजर ओनली फॉर द ग्राफिकल मैनेजमेंट। अगर आपको एज अ एडमिन अगर आपको VPN सर्वर का ग्राफिकल से मैनेजमेंट आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे जो यूजर यूज करना पड़ेगा ना ओपन VPN, और पासवर्ड आपने क्या सेट किया है इसका, रेड हैट। और सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से साइन इन आप करोगे एक बार, एग्रीमेंट का आपसे बोल रहा है वो मैंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आपसे बोल रहा है कि फ्री टीयर में बाय डिफॉल्ट 2 VPN कनेक्शन इज अलाउड। और स्टेटस पे अगर आप क्लिक करते हो, स्टेटस ओवरव्यू पे, तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अभी कोई भी एक्टिव यूजर्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये आपके सर्वर का IP है। सो दिस इज द स्टैटिक इलास्टिक IP फॉर योर VPN सर्वर। क्लाइंट जब अपना प्रोफाइल बनाए तो ये वाला IP उनको यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस क्लाइंट के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना पड़ेगा उनके लैपटॉप में। तो आपसे बोल रहा है कि जब क्लाइंट अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे ना, तो उसको एक EXE फाइल इस वाले URL पे जाके डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है आपका, अगर विंडोज का प्लेटफॉर्म है तो ये है, अगर आपका एप्पल है तो ये है, यूनिक्स बेस है तो ये आपको यूज करना है। तो हमारा विंडोज प्लेटफॉर्म है तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, हमें एक EXE फाइल दे देगा जो कि VPN का सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर में जाके हमें क्या करना है, एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम आराम से इस VPN सर्वर को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, लेट्स वेट। ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आपका डाउनलोड होगा, इसको आपको पहले एज अ EXE फाइल रन करना है विंडोज में, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा अपने सर्वर के लिए। उसके बाद आराम से आप VPN कनेक्ट कर पाओगे। VPN कनेक्ट होने के बाद जो सर्वर आपने प्राइवेट आईपी के साथ आपने प्रोविजन किया है, उसको कनेक्ट करके आपको देखना है अपने लैपटॉप से उस वाले सर्वर को आप प्राइवेट IP से कनेक्ट कर पाओ। सर ये सॉफ्टवेयर तो जितने भी यूजर होंगे सबके लिए यूनिक होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर यूनिक है सबके लिए। यूनिक है। और हर यूजर को अपने अपने लैपटॉप से जो भी लिंक ओपन करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर हम उसको अपनी इंस्टॉल कर दो सॉफ्टवेयर सेंटर से जो भी है। हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो सॉफ्टवेयर को सिंपल, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, अगर आप ओपन VPN कनेक्ट सेटअप करके डाउनलोड करोगे तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, या फिर इस URL पे जाके आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सिंपल इसको रन करना है, और रन करने के बाद फिनिश मैंने किया। इफ यू विल टाइप हेयर यहाँ ओपन VPN, तो आपको एक सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए, दिस इज योर
तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है बस, ठीक है। एग्री मैंने किया, ओके, ठीक है। एक प्रोफाइल पहले से बना हुआ है, अगर आप अपना एक नया प्रोफाइल यहाँ बनाना चाहते हैं तो आपसे बोला है सबसे पहले सर्वर का यूआरएल। तो आपका जो ओपन वीपीएन सर्वर है उसका इलास्टिक आईपी या फिर पब्लिक आईपी आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एक सर्टिफिकेट का वार्निंग है, एक्सेप्ट किया मैंने। यूजर नेम जो आपको यूज करना है डिफॉल्ट ओपन वीपीएन, पासवर्ड उसका क्या था, रेड हैट, और प्रोफाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, प्रोडक्शन वीपीएन, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है आपके, और ये आप चेक कर सकते हो, इंपोर्ट, क्लिक ऑन इंपोर्ट, ठीक है। पासवर्ड का आपसे बोल रहा है कि आप जो प्रोफाइल आप यूजर बनाया है ओपन वीपीएन उसका एक बार पासवर्ड यहाँ पे दे दें। रेड हैट करके मैंने पासवर्ड दिया, ओके। जैसे ही ओके स्टेटस पे आपने क्लिक किया तो ये वीपीएन क्या हो गया आपका कनेक्टेड, ठीक है। मेरे पास एक यहाँ पे नेटवर्क 2 करके भी मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आया अभी। और सिंपल अभी मैं अपने प्राइवेट सर्वर के आईपी को, इस प्राइवेट सर्वर के आईपी को अगर पिंग करता हूँ तो ये आईपी मेरा पिंग होना चाहिए। आईपी पिंग हो रहा है आराम से। और अपना आप सर्वर का यहाँ स्टेटस भी अगर आप देखते हो ना, स्टेटस ओवरव्यू में, तो आपको बताएगा कि एक यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, करंट एक्टिव यूजर्स, हमने जो वीपीएन कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सेम आप अपने इस प्राइवेट सर्वर को अगर आप पिंग करना चाहते हो तो आपको टी पे जाके आप आराम से प्राइवेट आईपी से भी इस सर्वर को आप लॉग इन कर सकते हो। तो जो काम हमारा पहले नहीं हो पा रहा था, हमें ऑलवेज पब्लिक आईपी का रिक्वायरमेंट था, सिंपल मैं अगर इस सर्वर को प्राइवेट आईपी से भी रीच करता हूँ तो आराम से मेरा ये सर्वर प्राइवेट आईपी से भी आज लॉग इन है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लेट सपोज आपने इस सर्वर को क्या कर दिया, शट डाउन, किसी भी वजह से सर्वर आपका रिबूट कर गया या स्टॉप हो गया, तो आपका जो सेशन आपने वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर रखा था ना, ये देखो अपना हैंग हो गया। मैं कोई भी एंटर कर रहा हूँ तो कोई भी कमांड में यहाँ पे फायर नहीं कर, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इसका मीनिंग ये है कि अगर वीपीएन सर्वर अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी अगर देखोगे थोड़ी देर में आपको स्टेटस जो है कनेक्टेड आ रहा है। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये भी आपका ना प्रोफाइल्स में जाके अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट आपको दिखेगा। ये अगर आप फिर से ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर को सेम आप कनेक्ट करना चाहोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये AWS मैनेज नहीं है, कस्टमर मैनेज्ड है। तो वीपीएन अगर आपका डाउन गया, ये अभी देखो कनेक्ट नहीं होगा। जो आपका प्रोफाइल था अपने आप से राउंड राउंड आपको दिख रहा है, यानी कि वो ट्राई टू फाइंडिंग द वीपीएन सर्वर, बट वो शटडाउन स्टेटस में वो मिलेगा नहीं, दैट्स वाई, ठीक है। तो एक सिंपल था कस्टमर मैनेज वीपीएन है। अब जितने भी सर्वर्स आप प्राइवेट आईपी से यहाँ पे प्रोविजन करोगे कस्टम बीपीसी में, तो वो किसी भी सबनेट में जाके विद इन द बीपीसी सिंगल वीपीएन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बट यहाँ पे कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा, इसका हार्डवेयर कॉस्ट, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपको लेना है, यू हैव टू डिसाइड। रेडी टू यूज आपको वीपीएन का सेटअप मिला है, कस्टमर मैनेज्ड है ये। अगर ये स्टॉप हुआ तो ये आपका गारंटी है कि कब तक आप इसको डाउन टाइम लेना चाहते हो। फिर आपको यू हैव टू मैनुअली अप दिस सर्वर, आप इसको स्टार्ट करोगे मैनुअली, और स्टार्ट होने के बाद सर्वर जब आपका अप आएगा फिर से ये यूजर्स चाहे तो सेम इलास्टिक आईपी मैंने क्यों लिया था, क्योंकि अगेन आपको प्रोफाइल बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक आईपी तो चेंज होगा नहीं। अगर पब्लिक आईपी होता तो आपका वो चेंज हो जाता। जैसे ही आपका सर्वर अप आएगा, इनिशियलाइजिंग स्टेटस में है अभी, और यहाँ से आप अगर फिर से अगर आप ये प्रोफाइल अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे आपने बोला कि फिर से मेरे को ऑथेंटिकेट करना है, पासवर्ड आपने दिया रेड हैट, तो ये फिर से कनेक्ट होना चाहिए, यानी सर्वर जैसे ही आप आएगा आपका तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद अगेन इस सर्वर को आप फिर से रीस्टार्ट सेशन अगर आप करते हो, जैसे कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड होने के बाद अगेन आप रीस्टार्ट करते हो, फिर से आपका सर्वर लॉगिन होने लगा, ठीक है।